फ्रेंड्स आइए एक वीडियो के साथ जो केमिस्ट्री है भी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोग कोई भी एग्जाम को भले तैयारी करते हो, भले वो जनरल कंपटीशन हो, भले वो 9th हो, भले वो 10th हो, भले वो 12th हो, हर उस इंसान के लिए आवश्यकता है जो अपने आप को तैयारी में लगे हुए हैं। ये आपको जीएस का सवाल है, मतलब जनरल साइंस है, जो आपको हर फील्ड में जो है सो आवश्यक होगा। खास कर ये तो 9th 10th वाले के लिए ये तो रामबाण है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर का नाम है आपका सब्जेक्ट है रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर है पहला 10वां का, जो रसायन अभिक्रिया। हाँ, रसायन अभिक्रिया, इसमें हम ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव को जो है इसमें अपने आप को एग्जैप्ट करेंगे, हासिल करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। जो पहला सवाल है, रसायन अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो रसायन अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कारक या अभिकर्मक कहलाते हैं। रसायन प्रक्रिया जो होते हैं, रसायन प्रक्रिया अर्थात एक केमिकल दूसरे केमिकल का जब रिएक्शन करते हैं तो उसमें जो दोनों जो उसका नाम है वो अभिकारक या अभिकर्मक होते हैं। इस तरह से अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो रसायन अभिक्रिया में जो पदार्थ बनते हैं वो उत्पादक या प्रतिफल कहलाते हैं। जी, हम कोई भी रसायन तत्व लेंगे, जैसे मान लीजिए ये ले लिए हैं H2 प्लस O2, तो ये जो बन गया है 2H2O, तो ये हो गया आपका क्या, उत्पादक हो गए। तो ये जो है सो आप कोई भी चीज़ को हम जब रिएक्शन करते हैं दूसरे में, तो वो जो पदार्थ बना के देते हैं उसे ही हम उत्पादक या प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक या प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया को संकेत द्वारा व्यक्त करना क्या कहलाता है? तो रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को जो अगर हम उसको संकेत के रूप में जो है हम डिनोट करते हैं तो फिर उसका क्या नाम दिया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। इस तरह से अगला है कि जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादकों के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे क्या कहते हैं? उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि संतुलित रासायनिक समीकरण ये देख लीजिए, 2H2 प्लस O2, ये आपका एक समीकरण है। मतलब दो हाइड्रो को हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो 2H2O बनता है। तो ये जो हम इधर का परमाणु संख्या और इधर का परमाणु संख्या जो सेम हो गया, ये जो कहलाएंगे क्या कहलाएंगे? तो ये जो है आपको संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएंगे। इसी तरह से अगला है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो कंकाली समीकरण कहते हैं। जो कंकाली समीकरण में जो मान लीजिए इधर अगर हम इधर है H2O प्लस इधर O2 है और इधर है 2H2O, तो इसमें हाइड्रोजन इधर को कम रहा है, तो ये जो कमने का है, जो मतलब दोनों तरफ संतुलन नहीं है, इसी को हम क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। इस तरह से है सवाल की असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है? तो कंकाली समीकरण कहलाता है। इस तरह से अगला है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए किस नियम का पालन करना चाहिए? द्रव्यमान संरक्षण नियम है। क्या है? द्रव्यमान संरक्षण नियम। जो द्रव्यमान को हमको जो है सो संतुलित करना होता है, उसके बाद वो जो है सो ऑटोमेटिक संतुलित हो जाते हैं। तो ये है आपका द्रव्यमान संरक्षण नियम। क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए किस नियम का पालन करना होता है? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम। इस तरह से अगला क्वेश्चन है कि C प्लस O2 बराबर CO2 कैसी अभिक्रिया है? तो संयोजी अभिक्रिया होता है। कौन सा अभिक्रिया? संयोजी अभिक्रिया। इस तरह से अगला है कि जिस अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है उसे क्या कहते हैं? तो एकल विस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह से अगला है कि जिस अभिक्रिया में O2 का संयोजन होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह से अगला क्वेश्चन है आपका, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अवकरण या अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकरण या अपचयन। इस तरह से